हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मॉडल मस्ट। तो आज हम सीखेंगे कि मस्ट मॉडल का उपयोग कैसे और कहाँ करना है। हमने लास्ट वीडियो में ये सीखा था कि शुड का उपयोग कैसे और कहाँ करें। तो आप सबके दिमाग में ये बात जरूर आई होगी कि चाहिए वर्ड के लिए हम मस्ट का यूज भी करते हैं। तो उस कंफ्यूजन को आज हम दूर करते हैं और सीखते हैं कि मस्ट का उपयोग कैसे और कहाँ करें। तो इसके लिए मैंने कुछ वाक्य के एग्जाम्पल्स यहाँ स्क्रीन पे रखे हैं, आप देख सकते हैं। तुमको वहां अवश्य जाना चाहिए। तुमको उसकी बातें सुननी ही नहीं चाहिए। क्या हमें ये काम अवश्य नहीं करना चाहिए? तुमने अपना काम कर लिया होगा। तुम्हें उसकी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। क्या उसे वहां जरूर जाना चाहिए था? उसे क्यों जीतना ही चाहिए था? तो स्टूडेंट्स, आपने इसमें कुछ कॉमन वर्ड्स नोटिस किए होंगे, जैसे कि अवश्य, जरूर, करना ही चाहिए था या करना ही नहीं चाहिए था। ऐसे वर्ड्स मतलब मस्ट का उपयोग हम वहां करते हैं जहां किसी काम के होने या बात के होने या ना होने का निश्चय हो, वो पक्का हो चीज की होनी है या नहीं होनी है, उस वहां पे हम मस्ट का यूज करेंगे। और आगे हमें आपको मस्ट हैव का यूज करना भी सिखाऊंगी। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, और हम उसके बाद जो है इससे रिलेटेड काफी सेंटेंसेस का ट्रांसलेट करके आपको समझाएंगे मस्ट हैव का उपयोग कैसे और कहाँ करते हैं। चलिए अब समझते हैं कि मस्ट और मस्ट हैव यूज करने की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन फॉर द यूज ऑफ मस्ट, पहले हम मस्ट की समझेंगे। मॉडल मस्ट व्यक्ति की मजबूत राय या मजबूत दृष्टिकोण व्यक्त करता है, और हमें यह बिल्कुल नहीं भूलना है कि इन वाक्यों में जरूर, अवश्य, पक्का जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि जरूर, अवश्य, पक्का जहां पे यूज होता है वहां पे मस्ट हम यूज करते हैं। जिस कार्य को करने की निश्चित होता है, करने का निश्चय होता है, हमें उसे पक्का ही करना है, वहां पे हम मस्ट का यूज करते हैं। और मस्ट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है यूज ऑफ मस्ट हैव। मस्ट हैव हम वहां पे यूज करते हैं अगर कोई काम अर्लियर पास्ट में हो गया हो और उसे निश्चित गैस करना हो, तो वहां पे मस्ट हैव का उपयोग करते हैं। मस्ट हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे तुमने अपना काम कर लिया होगा। तो ये एक अर्लियर पास्ट में समझा गया है, उसको गैस किया कि तुमने अपना काम कर लिया होगा, तो उसमें हम मस्ट हैव का उपयोग करेंगे। तो आगे कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको मैं दिखाऊंगी, उसके हिसाब से हम आपको समझाएंगे कि कैसे हम मस्ट का और मस्ट हैव का उपयोग करेंगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल्स। सबसे पहले यूज ऑफ मस्ट। तुमको वहां अवश्य जाना चाहिए। तुमको वहां अवश्य जाना चाहिए। यू मस्ट गो देयर। सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, यू मस्ट गो देयर। तुमको वहां जाना ही नहीं चाहिए, ये नेगेटिव सेंटेंस है। यू के साथ मस्ट नॉट का यूज होएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यू मस्ट नॉट गो देयर। क्या हमें उसे अवश्य समझना चाहिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। मस्ट वी मेक हिम अंडरस्टैंड, तो इसमें हम मस्ट पहले यूज करेंगे, मस्ट वी मेक हिम अंडरस्टैंड। उसके बाद यूज ऑफ मस्ट हैव, ये एक पास्ट सेंटेंस में यूज होता है। लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल। उसने रोहन को पक्का बचा लिया होगा। ही मस्ट हैव सेव्ड रोहन। सब्जेक्ट के साथ मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ही मस्ट हैव सेव्ड रोहन। तुम्हें उसकी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। यू मस्ट नॉट हैव लिसन टू हिम, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट का। यू मस्ट नॉट हैव लिसन टू हिम, थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। क्या उसे वहां जरूर जाना चाहिए था? मस्ट ही हैव गोन देयर। मस्ट ही हैव गोन देयर, सो मस्ट का यूज पहले करेंगे। ही हैव गोन थर्ड फॉर्म है, देयर ऑब्जेक्ट है, मस्ट ही हैव गोन देयर। सो आपने सीखा एग्जाम्पल से हम कैसे मस्ट और मस्ट हैव का यूज करेंगे। आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स जिसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी हैं, नेगेटिव भी हैं और सिंपल सेंटेंसेस भी हैं। तुम्हें रोज अवश्य पढ़ना चाहिए। यू मस्ट स्टडी डेली। यू मस्ट स्टडी डेली। तुमको उसकी बातें सुननी ही नहीं चाहिए। यू मस्ट नॉट लिसन टू हिम। यू मस्ट नॉट लिसन टू हिम। क्या हमें ये काम अवश्य करना चाहिए? मस्ट वी डू दिस वर्क। क्या हमें उससे बात ही नहीं करनी चाहिए? मस्ट वी नॉट टॉक टू हिम। हमें तुम्हारी बात क्यों अवश्य माननी चाहिए? वाई मस्ट वी ओबे यू। वाई मस्ट
वी ओबे यू, वाई यूज हुआ है क्यों के लिए, हमें वहां क्यों नहीं खेलना चाहिए, वाई मस्ट वी नॉट प्ले देयर, वाई मस्ट वी नॉट प्ले देयर, हम कल इस समय तक दिल्ली जरूर पहुंच गए होंगे, वी मस्ट हैव रीच्ड दिल्ली बाय दिस टाइम टुमारो, वी मस्ट हैव रीच्ड दिल्ली बाय दिस टाइम टुमारो, तुम्हें उसकी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी, यू मस्ट नॉट हैव लिसन टू हिम, यू मस्ट नॉट हैव लिसन टू हिम। सो हमने ऊपर पढ़ा सुननी ही नहीं चाहिए और सुननी ही नहीं चाहिए थी हमने नीचे पढ़ा है, तो उसमें थर्ड फॉर्म का और फर्स्ट फॉर्म का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज हुए हैं। क्या उसे वहां जरूर जाना चाहिए था, मस्ट ही हैव गॉन देयर, मस्ट ही हैव गॉन देयर, क्या हमें उसकी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी, मस्ट वी नॉट हैव लिसन टू हिम, तुमने अपना काम कर लिया होगा, यू मस्ट हैव डन योर वर्क, यू मस्ट हैव डन योर वर्क, पुलिस ने चोर को अवश्य पकड़ लिया होगा, द पुलिस मस्ट हैव कॉट द थीफ, द पुलिस मस्ट हैव कॉट द थीफ, तुम्हें कक्षा में शोर अवश्य नहीं करना चाहिए था, यू मस्ट नॉट हैव मेड नॉइस इन द क्लास, यू मस्ट नॉट हैव मेड नॉइस इन द क्लास। आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए तो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंग्लिश क्लासेस की वीडियोस लेके आऊं तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।